दोस्तों, मैं एक रात अपने दोस्त के घर से अपने घर वापस लौट रहा था जब मैंने खेतों के बीच से एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी और मैं मुश्किल से कुछ भी देख पा रहा था। जब मैं चल रहा था तो मुझे तालाब की ओर से एक अजीब सी आवाज़ आती सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मुझे बच्चे के प्रति उत्सुकता और खेद महसूस हुआ, इसलिए मैंने इसकी जांच करने का निर्णय किया। कुछ समय चलने के बाद मैं तालाब पर पहुंच गया, लेकिन तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि तालाब के किनारे एक छोटी सी आकृति बैठी थी, लेकिन वहाँ मुझे धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा था। ये ध्यान से देखने पर पता चला कि ये एक लड़के की तरह दिख रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ तो गड़बड़ थी। उसके हाथ नहीं थे और उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से विकृत था। उसकी चमकती लाल आंखें थी जो मुझे द्वेष से घूर रही थी। उसने अपना मुंह खोला और खून जमा देने वाली चीख निकाली। मैं घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन वो बच्चा मुझसे भी तेज था। वो चिल्लाते हुए और हंसते हुए मेरे तरफ आने लगा। मुझे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन किसी तरह मैं अपने गांव पहुंचने में कामयाब रहा। मैंने नज़दीकी घर का दरवाज़ा खटखटाया और मदद की गुहार लगाई। अंदर मौजूद लोगों ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने दिया। घबराए हुए देखकर उनमें से एक ने पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मैंने उन्हें तालाब पर लड़के के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे डर और दया से देखा और बताया कि मुझे एक बच्चे के भूत का सामना करना पड़ा था जो कई साल पहले तालाब में डूब गया था, और उन लोगों ने कहा कि वो तालाब भूतिया है और रात में जो कोई भी उसके पास आता है उस पर वो बच्चा हमला कर देता है, और कोई कोई तो लौट कर ही नहीं आता। उनमें से कुछ तुम हो किस्मत वाले जो बच के आ गए। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली था कि बच गया और अब मुझे कभी भी तालाब के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने मुझे संदेश दिया। फिर मैं उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और घर चला गया। मैंने फिर कभी भी वो शॉर्टकट नहीं अपनाया और उस रात की भयावहता को आज तक मैं कभी नहीं भूला। तो दोस्तों, ये थी उस रात की खौफनाक कहानी। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।